पुराणों में शिवजी के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ अवतार इतने गुप्त हैं कि समय के साथ उनकी कहानियां लगभग खो चुकी हैं। ऐसा ही एक अवतार है यक्षेश्वर अवतार, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह अवतार तब लिया गया था जब असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं के लिए उन्हें हराना असंभव हो गया था। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब असुर बार बार जीत रहे थे। इसकी वजह थी उनके गुरु शुक्राचार्य, जिन्होंने एक रहस्यमय शक्ति हासिल कर ली थी, मृत संजीवनी विद्या। इस विद्या से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर सकते थे, जिससे देवताओं के लिए युद्ध जीतना असंभव हो गया। देवता यह देखकर चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या का हल केवल महादेव के पास है। उन्हीं की शक्ति इस विद्या को निष्क्रिय कर सकती है। जब देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की तो उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि अगर शुक्राचार्य की विद्या नष्ट नहीं की गई तो असुर पूरी सृष्टि पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन शिवजी जानते थे कि यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि रहस्य और माया से जीता जा सकता है। उन्होंने एक अदृश्य और रहस्यमय रूप धारण किया, यक्षेश्वर। इस रूप में वे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। उन्होंने स्वयं को यक्षों के बीच प्रकट किया, जो गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी माने जाते थे। यक्ष एक रहस्यमय जाति थी, जो न तो पूरी तरह देवता थे और न ही असुर। वे गुप्त स्थानों पर रहते थे और उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। शिवजी ने यक्षेश्वर रूप में यक्षों का नेतृत्व किया और एक दिव्य माया शक्ति उत्पन्न की। इस शक्ति से उन्होंने शुक्राचार्य के आसपास एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे उनकी मृत संजीवनी विद्या असफल होने लगी। शुक्राचार्य को समझ नहीं आया कि उनकी शक्ति क्यों कमजोर हो रही है। शुक्राचार्य ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया। उन्होंने असुरों को आदेश दिया कि वे उस शक्ति को खोजें, लेकिन शिवजी यक्ष रूप में इतनी गुप्त माया फैला चुके थे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। आखिरकार शुक्राचार्य ने गहन तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब शिवजी उनके सामने प्रकट हुए, तब उन्हें समझ में आया कि यह सारी माया स्वयं महादेव की थी। शिवजी ने कहा, तुमने अपनी विद्या के कारण संतुलन बिगाड़ दिया था, इसलिए मुझे गुप्त रूप में आकर इसे रोकना पड़ा। शुक्राचार्य ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करने का प्रण लिया। इस घटना के बाद असुरों की शक्ति कमजोर पड़ गई और देवताओं को युद्ध में विजय मिली। लेकिन चूंकि यह अवतार एक गुप्त और रहस्यमय रूप में लिया गया था, इसलिए इसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। इसे गुप्त शिव अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ विशेष स्थानों पर शिवजी यक्षेश्वर रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों के स्वामी भी हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तो वे गुप्त रूप में अवतरित होकर उसे सुधारते हैं, कभी ज्ञात रूप में तो कभी अज्ञात रूप में। यक्षेश्वर अवतार एक ऐसा रूप जिसे समय की धुंध ने लगभग मिटा दिया, लेकिन इसकी शक्ति अब भी इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह शिव के अनंत स्वरूप को जान लेता है। शायद आज भी कहीं किसी रहस्यमय स्थान पर शिवजी यक्षेश्वर रूप में विद्यमान है। बस हमें उनकी उपस्थिति को अनुभव करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान पर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया है, जहां शायद शिवजी का यह गुप्त रूप आज भी मौजूद हो? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।